तुला राशि पे, तुला लगन पे, रै नाम वालों पे शनि के बलवान होने का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिए, तुला राशि में ही शनि उच्च का होता है। शनि आपके पंचम हाउस में बैठा है। पंचम हाउस कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से सूर्य का घर होता है। सूर्य को यहाँ स्थान बली माना जाता है। अब यहाँ पर जो है शनि गुरु के नक्षत्र में अक्टूबर तक बैठेगा। जब गुरु सूर्य का मित्र है और यहाँ पर जब गुरु बैठेगा, गुरु के नक्षत्र में शनि बैठेगा, तो शनि अच्छा ही फल देगा। अभी तक शनि को पनौती लगी हुई थी, जो पनौती इनके कार्यों में विघ्न डाल रही थी। बस इतना था कि वैसे शनि जो है तुला राशि वालों के लिए उच्च का फल देता है, तो इस वजह से आप लोगों की पनौती, ढैया, साढ़े साती इतना विलम्ब नहीं देती। कंटक शनि भी इतना विलम्ब नहीं देता जितना जो है अगर आपकी तुला राशि नहीं होती और पंचम में शनि होता तो आपको मृत्यु के समीप ले जाता। उसका उपाय मैं लास्ट में बताता चलूँगा। अगर किसी के पंचम में शनि है और तुला राशि का नहीं है तो उसके लिए अलग वो है, ये योग कारक प्लानेट नहीं है शनि। तो अब देखिए, पंचम में शनि गुरु के नक्षत्र में आ गया तो अब स्ट्रांग अवस्था हो गया। 22 अंश पे है शनि। शनि 22 अंश पे है। देखिए प्लैनेट्स की अवस्थाएं देखिए, बाल्य अवस्था 0 से 6 अंश, उसके बाद जो आती है कुमार अवस्था 6 से 12 अंश, 16 अंश, 16 से 20 अंश जो है जवान अवस्था, और फिर उसके बाद आती है वृद्ध अवस्था। तो बाल्य अवस्था और वृद्ध अवस्था में कोई काम नहीं होता, कुमार अवस्था और जवान अवस्था में ही प्लैनेट अपना फल देता है। अब जब ये 22 अंश पे है, पूर्ण जवान है, तो अब तुला राशि वालों को क्या देगा। देखिए, तुला राशि वालों का ये चौथे का भी स्वामी है और पंचम का भी स्वामी। अभी तक आपके पास ना तो वाहन की पूरी वो मिल रही थी फैसिलिटी, वाहन था तो कर्जा मुक्त नहीं था, वाहन था तो वाहन के लिए ड्राइवर मौजूद नहीं था, वाहन था तो वाहन खड़े खड़े धूल हट रही थी। आपकी माता की बार बार सेहत जो है वो विलंबित कर रही थी, बार बार सेहत में जो है उतार चढ़ाव आ रहा था। आपको डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहे थे, एक्सरे एमआरआई सब करा रहे थे, मगर उनकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी, क्योंकि शनि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से पनौती बना रहा था। अब ये गुरु के नक्षत्र में है अक्टूबर तक, तो अब आपकी माता की हेल्थ भी सुधरेगी, माता और स्पाउस के बीच के संबंध भी सुधरेंगे। अगर माता को कोई डॉक्टर ने ऑपरेशंस वगैरह डिस्क्राइब कर दिया है तो वो ऑपरेशन भी कैंसिल तक हो जाएगा। अक्टूबर तक आप उनकी हेल्थ से निश्चिंत हो जाइए। भूमि में बार बार पैसा लगाया, भूमि खरीदी बिकी, भूमि में ज़मीन मकान जो भी ख़रीदे वो बिकते चले गए, ज़मीन मकान में पैसा लगाते रह गए, वो पैसा डूबता गया। किसी प्रॉपर्टी का पैसा दिया, वो पैसा फंस गया। अब ऐसा नहीं होगा। अक्टूबर तक आपको शनि अच्छा ही फल देगा। फिर जब 25 में ये चला जाएगा छठे में, तो रोग ऋण शत्रु आपके समाप्त होंगे। आपके शत्रु नमस्तक होकर आपके पैरों में झुके रहेंगे। आपको हर मुकदमे में जीत होगी। आपके रोग आपको जो पिछले टाइम से परेशान करे आ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम, जब से 23 से शनि पंचम में आया है, टांगों की प्रॉब्लम, आधे दिमाग में दर्द होने की प्रॉब्लम, गले के निचले हिस्से में प्रॉब्लम होने वाली प्रॉब्लम, ये जैसे ही छठे में जाएगा तो तुला राशि वालों को ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। रीढ़ की हड्डी, बैकबोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी होगी और 25 तक झेलनी पड़ सकती थी, मगर अक्टूबर तक अब शनि जो है वो गुरु के नक्षत्र में है तो नहीं झेलनी पड़ेगी। जैसे 25 में छठे में चला जाएगा, रोग ऋण शत्रु समाप्त, तो रोग कोई सा भी रोग हो सब समाप्त, तो वाहन सुख, भवन सुख, स्त्री सुख सब आपको प्राप्त होगा। आपके यहाँ से जब शनि अभी पंचम में बैठ के 22 अंश पे सप्तम दृष्टि 11th हाउस में डाल रहा है, तो आपको अब बड़े भाई बहनों से जो डिस्टर्बेंस था, अब बड़े भाई बहन आपसे खुद वार्तालाप करेंगे और आपको रेस्पेक्ट देंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे।
आपको कोई अवार्ड रिवार्ड जो मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा था, अब वो मिल पाएगा। आपको विदेश यात्रा भी हो जाएगी और विदेश यात्रा से आपको सुख प्राप्त होगा, विदेश यात्रा से आपको सफलता प्राप्त होगी, विदेश यात्रा से आपको धन प्राप्त होगा। आपकी नवम दृष्टि 10वां दृष्टि सेकंड हाउस पे है, तो अभी तक शनि पंचम की पनौती के साथ सेकंड हाउस पे डाल रहा था और सेकंड हाउस जो है वो वृश्चिक राशि है आपकी, तो दिक्कतें पैदा हो रही थी। तो अब आपके पास धन जमा नहीं होता, जो धन था वो भी खाली हो रहा था। अब धन आपके पास इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, अब धन में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, अब धन आपके पास एकत्रित होगा, अब आपके पास स्रोत बनेंगे धन के, और आपकी वाणी सौम्य होती चली आएगी, आपके कुटुंब से संबंध अच्छे होते चले आएंगे। थर्ड दृष्टि सप्तम हाउस में डाल रहा था, तो अभी तक वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता चला जाता था, पार्टनरशिप में धोखा मिलता चला जाता, इनकम जो है वो डिलीट थी, एक तरीके से बिल्कुल समाप्त थी। और अब जो है वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा, पत्नी आपकी रेस्पेक्ट करेगी, पत्नी आपके समझेगी, और अब आपका वैवाहिक जीवन जो बहुत इस नौबत तक पहुंच गया था कि डाइवोर्स तक नौबत आ गई थी, अब वो सुधार में आ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, रोज़ाना की इनकम में सुधार हो जाएगा, पार्टनरशिप में सफलता मिल जाएगी। अब अक्टूबर तक आपको कोई दिक्कत झेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब गुरु के नक्षत्र में शनि बैठा है और गुरु अष्टम में बैठा है। मैंने हमेशा कहा है सौम्य प्लानेट गुरु, जिस भी गुरु ग्रह जो है वो अगर कोई भी प्लानेट गुरु के नक्षत्र में बैठेगा आपकी मेन कुंडली में या आपके गोचर में, तो वो आपको राजयोग ही देगा। जितने प्लानेट आपके गुरु के नक्षत्र में आ रहे हों आप उनको गिनने, अगर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लानेट गुरु के नक्षत्र में आए तो आप मुकद्दर के सिकंदर हैं। अगर आपका गुरु अष्टम में आ रहा है तो सौम्य प्लानेट का अष्टम में आना राजयोग का रहेगा। अगर किसी की मेन कुंडली में सौम्य प्लानेट अष्टम में बैठा है तो उसका जीवन ये समझ लिए ऐसे राज सत्ता वाला जीवन व्यतीत होता है, उसका जीवन लग्जरी वाला जीवन व्यतीत होता है, उसको जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, सिवाय उसको जो है कभी कभी इंस्टीट्यूशन पावर धोखा दे देती है, मगर उसको फिर भी इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, आभास होता है और उसको गड़ा धन भी प्राप्त होता है। अब तो गड़ा धन प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है, तो कहीं से भूमि निकल आना उसकी, और उसको अकल विद्या में भी रुझान होता है और उसका जो है ज्योतिषी में भी रुझान, ज्योतिषी से भी उसको लाभ होता है। तो अब अष्टम में गुरु बैठा है और पंचम दृष्टि से 12वें हाउस को देख रहा है। जब अष्टम का स्वामी 12वें हाउस को देखेगा, ये भी एक राजयोग है, तो आपको विदेश से संपर्क जुड़ेंगे, विदेश से आपको लाभ होगा, आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे। शनि भी आपका इस टाइम स्ट्रॉन्ग अवस्था में आ गया 22 अंश पे और गुरु के नक्षत्र में, और गुरु अष्टम को से देख के 12वें को देख रहा है, तो हॉस्पिटलाइज भी नहीं होंगे अक्टूबर तक। आपको सफलता मिलेगी, आपके बिगड़े हुए काम सब बन जाएंगे, आपका नाम बहुत प्रदर्शित होगा, आप फेमस हो जाएंगे। मतलब ये समझिए अगले 11 महीने में, अक्टूबर तक तो गुरु के नक्षत्र में शनि है, फिर उसके बाद शनि छठे में आ जाएगा, तो वो 2.5 साल आपके लिए अच्छे हैं। फिर सप्तम में दिग्बल प्राप्त करेगा, वो 2.5 साल अच्छे हैं। अष्टम का कारक शनि है, वो 2.5 साल अच्छे हैं। नवम का भाग्य प्रबल होगा, वो 2.5 साल अच्छे हैं। 10वें में जाके आपको शशि योग बनाएगा, तो आप 10 फैक्ट्रियों का मालिक कम से कम बनेंगे, वो 2.5 साल अच्छे हैं। फिर 11वें में भी 2.5 साल अच्छे हैं। तो आने वाले तुला वालों, तुला लगन वालों, तुला राशि वालों, रे नाम वालों, आपके आने वाले 20 साल आपके राजा और राजा तुल्य बनने लायक हैं। आप किसी राजा तुल्य व्यक्ति के पूजनीय बन जाएंगे। अब इसकी यहाँ पर सप्तम दृष्टि जो है वो आपके सेकंड हाउस पे डालेगा गुरु। जब सेकंड हाउस पे गुरु सप्तम दृष्टि डालेगा, तो आपका जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से 10वीं दृष्टि गुरु डाल रहा है, वो शनि डाल रहा है गुरु के नक्षत्र में बैठ के, और इधर से गुरु डाल रहा है सप्तम दृष्टि। तो यहाँ पर आपको लिक्विड मनी इंक्रीज होनी तय है। अक्टूबर तक आपके पास अतुल्य धन संपत्ति हो सकती है अक्टूबर तक, मगर आपकी कुंडली में गुरु नीच नहीं होना चाहिए, आपकी मेन कुंडली में शनि नीच नहीं होना चाहिए। आपकी वाणी सौम्य होती चली जाएगी, आप लोगों को अपनी वाणी से ही जीतते चले आएंगे, तर्क शक्ति से जीतते चले आएंगे। आपका समाज में सम्मान, मान, प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी। आपका कुटुंब आपकी जो है सम्मान उस प्रकार का करेगा, आपने कभी जीवन में इससे पहले कभी देखा नहीं होगा। तो ये सफलताएं आपको मिलनी है। और नवम दृष्टि आपके अपने घर पे डालेगा, उच्च का घर कहलाता है गुरु का। गुरु का चौथा हाउस कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का घर है, कर्क राशि उच्च का घर है। वहाँ पर बैठ के इधर से
शनि चौथे घर का स्वामी होके फिर बल राजयोग बना रहा है और उधर गुरु नवम दृष्टि से अपने घर को देखेगा, तो आपको भूमिपति 11 महीने में अगले भूमिपति हो जाएंगे। आपके पास बाग बगीचे खलियान होंगे, आपके पास कोठी, आपके पास विला सब प्राप्त होने वाला है। आपको उच्च कोटि का वाहन, मतलब ये BMW और रोल्स रॉयस वगैरह, ये मर्सिडीज वगैरह, इस तरीके के फॉर्चूनर वगैरह आपके पास गाड़ियाँ होंगी। आपका जो है गुरु अच्छा होना चाहिए, कुंडली में नीच नहीं होना चाहिए। अगर कुंडली में नीच है, मकर में बैठा है, तो D9 में जाके उच्च का हो जाए, वो कर्क में बैठ जाए, या D10 में जाके उच्च का हो जाए, या फिर षडबल इस बल में कमज़ोर ना हो, या फिर शशाटक चार्ट में अच्छा हो। फिर सब चीज़ें देख लें, उसके हिसाब से अगर गुरु अच्छा है तो आप अतुल्य संपत्ति के मालिक हो जाएंगे। आपकी माता जो पिछले टाइम में बीमारियों को झेल के आ रही थी, वो बीमारियां दूर हो जाएंगी। माता और स्पाउस के बीच के संबंध अच्छे हो जाएंगे। माता तुल्य स्त्रियों से आपको विशेष लाभ होगा। और पंचम में शनि बैठने की वजह से आपको स्त्रियों से भी लाभ होगा। कोई स्त्रियां आपके संपर्क में रहेंगी और वो भी आपको सफलता के शिखर तक लेके जाएंगी। आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। कोई कंसीव लेडियाँ थी तो वो अब संतान उत्पत्ति होने में दिक्कत होती, उनको संतान उत्पत्ति में अब दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे थे, कोई प्रतियोगिता में थे, तो उसमें अब सफलता मिल जाएगी। बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तुला राशि वालों, रै नाम वालों और तुला लगन वालों सब इस प्रोटेक्शन को देख सकते हैं। उपाय के तौर पे वैसे पंचम का शनि जो है पनौती देता है। अक्टूबर तक दिक्कत नहीं है। अक्टूबर के बाद आप लोगों को अपने ऊपर से तेल में फेस देख के अपने ऊपर से किसी गरीब को दे देने हैं, उड़द दे देने हैं। और शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना और रविवार के दिन नमक का यूज़ नहीं करना। ये उपाय करते चलें, आपका टाइम अच्छा व्यतीत होगा। और अभी राहु आपके छठे में चल रहा है, रोग ऋण शत्रु समाप्त है, विलुप्त है। आप जैसे ही सप्तम में छठे में वो आ जाएगा आपका शनि, तो फिर 2.5 साल के लिए रोग ऋण शत्रु समाप्त हो जाएंगे। अब तो आपका समय अच्छा ही व्यतीत होने वाला है। अब आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल भी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप सफलता के शिखर पे पहुंचने वाले हैं। आपका नाम प्रदर्शित होने वाला है। आपको सम्मान, वैभव, धन सब चीज़ मिलने वाली है। इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़ोर दबा दें।